तो वेव एक डिस्टरबेंस हो गया, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन पॉइंट टू, थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है, फिर भी कोशिश करेंगे विजुअलाइजेशन हो जाए, फिर भी ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसलिए इसमें थोड़ा रिवीजन की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। मतलब चैप्टर इजी है लेकिन थ्योरेटिकल, थ्योरी से भरा हुआ सवाल चैप्टर ज्यादा है, तो हम ज्यादातर मैथमेटिकल रखते हैं, फिर भी आपको रिवीजन करना पड़ेगा। अच्छा, तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मीडियम, विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मीडियम। पासिंग द पार्सल, कभी खेले हो पासिंग द पार्सल? ये कुछ वैसे ही कहानी हो गया जैसे थर्मल कंडक्शन था। थर्मल कंडक्शन, एक रॉड का एंड गर्म किया, उसके मॉलिक्यूल तेजी से वाइब्रेट हुए, उस वाइब्रेशन से बगल वाले मॉलिक्यूल ने एनर्जी रिसीव कर ली, वो भी तेजी से वाइब्रेट हुआ, फिर उस वाइब्रेशन से बगल वाले, तो एक एंड से दूसरे एंड तक हीट ट्रांसफर होने लगी। वैसा ही है कि अगर एक बंदे ने पार्सल पास किया, वो तुमको लेके रखना नहीं है, वो दूसरे को दे दो, दूसरा वाला तीसरे को दे दे, तो एक्चुअली कोई चल के नहीं गया, लेकिन इधर से उधर ऑब्जेक्ट ट्रांसफर हो गया, है ना। पहले चिट्ठी जाती थी, या तो थोड़ा बहुत तो चलेंगे ही भाई, इधर एक हाथ से लेगा, फिर तो ये थोड़ी ना कह रहे कि बिल्कुल कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं चलना चाहिए, चलेगा, लेकिन आप देखोगे जो ट्रांसफर कर रहा है वो एक्चुअली एक ही पॉइंट से एक तरफ से एनर्जी लेगा, दूसरी तरफ दे देगा, तो उसका मूवमेंट बड़ा रेस्ट्रिक्टेड है, एक पर्टिकुलर जगह पर ही वो बस ऑसिलेट थोड़ा सा करेगा और एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मीडियम। मीडियम मूव करेगा लेकिन ट्रांसफर नहीं होगा, है ना, पासिंग द पार्सल। या क्लास में बहुत सारे लोग बैठे हैं, तुमने पीछे से एक झापड़ मारा, तो उसको गुस्सा आ गया, उसने तुम्हें नहीं मारा, उसने अपने आगे वाले को एक झापड़ मार दिया, तो उसको भी गुस्सा आ गया, उसने अपने आगे वाले को झापड़ मार दिया, तो पहली सीट में जो सबसे आगे बैठा है वो देख रहा होगा, उसको एक झापड़ एंड में लगेगा, तो वो कहेगा अरे मुझे क्यों मारा। वहां से यहां तक एनर्जी ट्रांसफर, यही रूल है। साइकिल स्टैंड में साइकिल लगी है, तुम जाते हो, एक साइकिल को धक्का मार के चुपचाप खिसक लेते हो, कभी किए हो ऐसा? आयुष्मान ने कहा हाँ जी करा। अच्छा साकेत, सब लोग नालायक हैं इस क्लास में, एंटी सोशल। अनमोल कह रहा वही तो मैं कहूं सर, मेरी साइकिल रोज गिर जाती स्टैंड में, साइकिल स्टैंड में मेरी साइकिल गिरी मिलती है, कौन है ये लात मार रहा है? आज खुलासा हो चुका है। तो एक को धक्का दीजिए, डिस्टरबेंस आगे ट्रैवल करेगा। पानी में पत्थर फेंक दिया, सर्कल सर्कल बना के रिपल्स आगे बढ़ रहे हैं, तो रिपल्स आगे बढ़ रहे हैं, वाइब्रेशन मतलब ये जो डिस्टरबेंस है ये आगे बढ़ रहा है, लेकिन मतलब मीडियम, पानी नहीं चल रहा है, पानी तो बस ऐसे हल्का सा ऊपर नीचे उछला, बस ऐसे आहा आहा आहा। देखिए ये लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। ये क्या हुआ? अच्छा हाँ, ये देखो डिस्टरबेंस आगे बढ़ रहा। आज तो वीडियो बना के मैं लाया हूं, दिखा क्या? ये देखो डिस्टरबेंस आगे बढ़ रहा है। थ्रेड ऑलमोस्ट वहीं का वहीं, पर डिस्टरबेंस आगे बढ़ने को बोल रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, झापड़ पड़ा, एनर्जी मिल गई, आपने दूसरे को झापड़ मार दिया, आपने एनर्जी उसको दे दी, एक बार एनर्जी मिली दूसरे को दे दी, दूसरे को मिली तीसरे को दे दी। तो क्या किसी पार्टिकल की एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए? एनर्जी आई दूसरे को दे दी, तो क्या कंजर्व रही? नहीं, कंजर्व नहीं रही, आई वो गई,
आई तो कांस्टेंट नहीं रही, ऐसे नहीं एनर्जी खा गए अब अपने पास ही रहेगी एनर्जी, ऐसा नहीं होता। तो एसएचएम और वेव में डिफरेंस समझ में आ रहा है? एसएचएम में जो पार्टिकल एसएचएम करता है वो फिर अपनी एनर्जी देता नहीं है किसी को, तभी वो ऑसिलेशन करता रहता है। इसमें एक बार अगर धागा डिस्टर्ब कर दिया तो क्या धागे के पार्टिकल ऊपर नीचे उछलते ही जा रहे हैं? नहीं, वो तो आगे बढ़ रहा है ना, देखो पल्स आगे बढ़ रहा है। बस एक पार्टिकल ने एक बार उछला, फिर वो नीचे आ गया, फिर दूसरा उछला वो नीचे आ गया, फिर तीसरा उछला वो नीचे आ गया। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, नॉट रिटेंशन ऑफ एनर्जी। ये बात समझ लो। दो तरह के वेव हो गए, कौन कौन से? मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव को फटाफट, ये सब थ्योरेटिकल है लेकिन लिखते चलते जिससे कि हमको लगेगा कि हाँ पढ़ा तो है चैप्टर। क्या है कि उसमें मेन बात जल्दी जल्दी बताऊंगा तो तुम लोग कह रहे सर जल्दी जल्दी कर दिया। तो आराम आराम से प्यार से देखो। मैकेनिकल वेव क्या होता है? मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट ऑफ वेव, यानी कंपल्सरी टू हैव मीडियम है, मीडियम नॉट रिक्वायर्ड। ये वाले वेव ऐसे हैं जो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं, ये वाले वेव ऐसे हैं जो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेंगे। इसलिए वैक्यूम में साउंड वेव ट्रैवल नहीं करते हैं क्योंकि उनको चलने के लिए मीडियम या पार्टिकल ही होना चाहिए, कोई ना कोई होना चाहिए। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से बनते। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड यानी कि कहीं भी चार्ज अगर ऑसिलेट करने लगेगा तो उसमें से नॉन मैकेनिकल वेव बनने लगेंगे। क्यों? क्योंकि चार्ज ऑसिलेशन करेगा तो चारों तरफ बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और जब बदलने लगते हैं तो ऐसा लगता है डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो वही इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बदलता हुआ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट एनर्जी फेंकने लगेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को चारों तरफ ऐसे एनर्जी फेंकेगा। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, यानी चार्ज अगर वैक्यूम में है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, पानी में रखोगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, अगर कोई मैग्नेट पानी में है तो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, हवा में है तो भी बनाएगा, वैक्यूम में है तो भी बनाएगा। तो या तो चार्ज एक्सेलरेट करे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनते। क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो हम सीखेंगे, नेक्स्ट ईयर सीखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चार्ज से किस तरह से बनते हैं। रेडियो वेव्स हो गया, माइक्रोवेव हो गया, एक्स रेज हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया, विजिबल लाइट हो गया, इंफ्रारेड हो गया और रेडियो वेव्स हो गया। रेडियो वेव्स तो पहले बोला, हाँ गामा रेज हो गया। यही ऑर्डर है। सबसे बड़े और सबसे कम एनर्जी के वेव रेडियो, रेडियो के बाद हायर एनर्जी माइक्रोवेव, उससे हायर इंफ्रारेड, उससे हायर विजिबल, उससे हायर अल्ट्रावायलेट, उससे हायर एक्स रेज, उससे हायर गामा रेज। इंफ्रारेड से ज्यादा ऊंचा है हाँ माइक्रो, माइक्रो के बाद विजिबल लाइट 400 से 700 हमें जो दिखती है, ये सब विजिबल लाइट है, ये दिख रही है। इसमें भी कुछ वेव्स होंगी, ये जो ब्लैक दिख रहा है इसमें भी कुछ वेव्स होंगी लेकिन हमें दिख नहीं रही, एब्सेंस ऑफ लाइट दिख रहा है। यहाँ ब्लैक है ना, इधर से भी रेज निकल रही है, गर्मी है। देखो आप अगर यहाँ पास में खड़े हो गए तो यहाँ से रेडिएशन निकल रहा है, वो रेडिएशन है लेकिन ये रेडिएशन का कोई कलर नहीं है क्योंकि हमें दिख नहीं रहा, हो सकता है इंफ्रारेड हो। इंफ्रारेड कैमरा आपने देखे होंगे या नाइट विजन कैमरा जो होते हैं, उसमें जानवर की वीडियोग्राफी करनी है, कभी आपने देखा है तो ग्रे ग्रे या ग्रीन ग्रीनिश वीडियोग्राफी दिखाई देती है, पिंकिश, चलो ब्राउनिश, पिंकिश, ग्रेइश ऐसे आती है। हाँ डिपेंड करता है कैसा फिल्टर है, लेकिन वो उसमें टिश टिश। तो हमें लगता है कि हम अंधेरे में वीडियोग्राफी कर रहे हैं, जानवर को पता नहीं चल रहा, लेकिन जानवर इंसान थोड़ी ना है, उसके लिए विजिबल लाइट का रेंज हमारे से अलग हो सकता है। क्या आपको इस बात का आइडिया है? तो तुम कैमरा लगा के देख रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि अरे इंफ्रारेड फेंक रहा है कैमरा, और उसको नहीं दिख रहा होगा, वो देख रहा है कि देख पोपट वहां बैठा पेड़ के ऊपर, अभी नीचे आएगा तो खा जाऊंगा इसको मैं।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव, दो तरह के वेव हो गए। मैकेनिकल वेव मतलब जो हमारे हमारे साउंड वेव, धागे में स्ट्रिंग में जो वेव क्रिएट करेंगे। तो ये जो वेव्स हैं मैकेनिकल वेव दो तरह के हैं, एक का नाम ट्रांसवर्स वेव है। अब ये फोटो बनाने की जरूरत नहीं, मैं अभी समझा दूंगा। ट्रांसवर्स वेव हेडिंग लिख लो। मैकेनिकल वेव दो तरह के, पहला ट्रांसवर्स वेव, इसमें डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव, इसको डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी बोल सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू, उल्टा बोल दिया ना, मजा नहीं आया, फिर से लिख देता हूं। ऐसा क्या, तब तक आपने ये लिखो ऊपर वाला पॉइंट जो लिखा, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स ऑफ मीडियम is perpendicular to direction of movement of wave. Movement मतलब propagation, movement of wave. जैसे कि एक स्ट्रिंग में मैंने एक झटका क्रिएट किया, तो झटका सरकता हुआ ऐसे आगे आगे बढ़ता चला गया। तो एक बार एक पल्स जनरेट किया मैंने, थ्रेड के पार्टिकल ऐसे ऊपर गए फिर नीचे आ गए, मतलब ये पल्स यहां पहुंच गया, पहले यहां था वो यहां पहुंच गया, तो जो पार्टिकल ऊपर गए थे वो नीचे आ गए, लेकिन पल्स चला गया राइट में। तो सी यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव या स्पीड ऑफ वेव राइट में है, राइट में वेव है, और पार्टिकल ऊपर या नीचे चल रहे हैं। तो पार्टिकल का मोशन ऊपर और वेव का मोशन राइट में, तो इनके बीच में कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री। क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसवर्स वेव। एग्जाम्पल क्या है इसका, वेव इन अ स्ट्रिंग। अभी जो हमने फोटो देखा था वो ट्रांसवर्स वेव का था कि लॉन्गिट्यूडनल, अभी एक वीडियो दिखाया था। रिपल्स में थोड़ा मिक्स्ड होता है, रिपल्स में थोड़ा मिक्स्ड होता है, रिपल्स में थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों होता है, मिक्स्ड है। अभी जो वीडियो दिखाया था जिसमें एक ऐसा झटका आगे ट्रैवल कर रहा था, उसमें झटका तो धागे के अलोंग चल रहा था, लेकिन पार्टिकल थ्रेड के परपेंडिकुलर ऐसे हिला था, ट्रांसवर्स वेव था। यहां पर भी यही है कि मीडियम के पार्टिकल जब एक पल्स बनाएंगे तो टेंशन की वजह से यहां पे दोनों साइड ऐसे नीचे फोर्स लगेगा, मतलब झटके से वेलोसिटी तो ऊपर मिल गया लेकिन टेंशन नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये पार्टिकल जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ये रिटार्ड होता जाएगा, यहां पहुंचते पहुंचते इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। फिर ये जब नीचे आएगा तो कोई दूसरा पार्टिकल ऊपर की तरफ चलेगा और ये पल्स वाला ये जो ऐसे यहां पहुंच जाएगा, थोड़ी देर में ऐसे आगे। तो जो पार्टिकल ऊपर जा रहा है वो नीचे क्यों आएगा, अरे भाई जो ऊपर चला गया उसके धागे के टेंशन नीचे की तरफ लगेंगे तो वो नीचे खींचेंगे, जो टेंशन नीचे खींचेंगे। जैसे अब देखो मैं ऐसे बना देता हूं, ये ऐसा बनाया, तो यहां पे कोई पार्टिकल है, अब ये जैसे ये दो पार्टिकल है, ये ऊपर वाले पार्टिकल 1 2 3, तो 1 और 3 चाहते हैं कि 2 नीचे आए, लेकिन 2 3 को क्या चाहता है, 3 चाहता है 2 नीचे आ जाए, लेकिन 2 क्या चाहेगा, 3 के लिए क्या चाहेगा, 3 किधर चले, क्योंकि टेंशन तो एक्शन रिएक्शन है। 3 चाहता है 2 नीचे आ जाए, तो 2 कहेगा तुम ऊपर आ जाओ, एक्शन रिएक्शन है ना। तो जैसे 2 नीचे आएगा 3 ऊपर जाएगा, कुछ समझे क्या, पल्स आगे जा रही है तो ऐसा लगेगा ना कि 2 नीचे आ रहा है और 3 ऊपर जा रहा है, फिर 3 नीचे आएगा तो 4 ऊपर जाएगा, फिर 4 नीचे आएगा तो 5 ऊपर जाएगा, तो ऐसे बदलते हुए सिनारियो आगे बढ़ते जाएंगे। अभी फोटो दिखाता हूं, फोटो दिखाता हूं, पहले ट्रांसवर्स वेव का फोटो देखना, देखना, तैयार हो, तैयार,
ये देखो, दिखाई दिया? ये देखो, इसमें ये जो मुंडियां हिल रही हैं, ये मुंडियां किस डायरेक्शन में हिल रही हैं? किस डायरेक्शन में? ये जो बंदे हैं, इनके ऑसिलेशन का डायरेक्शन किधर है? हाँ, ये नीचे जा रहे हैं, फिर ऊपर जा, नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा, ये यही कर रहे हैं बस। लेकिन वेव पल्स ट्रैवल होते हुए परपेंडिकुलर चल रहा है, तो वेव गया, ये वेव है और ये पार्टिकल्स है, नीचे या ऊपर? क्या एग्जाम्पल हुआ ट्रांसफर्स की? अच्छा अच्छा, मजा आ गया लग रहा तुम लोगों को। एक गजब। ठीक है, नेक्स्ट, ऊपर लिख दिया मैंने ट्रांसफर्स वेव। दूसरा नाम लिख दो लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्जिट्यूडनल, अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से बोलते हैं, कोई सही या गलत नहीं है, सब जैसे हम लोग सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया हवे जे नंबर ला आप लगाए हवो। अब फिर दूसरी जगह बोलते हैं, हाँ छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, बस जे नंबर ला आप हवा लगाए हवो। दूसरी जगह द पर्सन यू हैव कॉल्ड, द नंबर यू हैव डायल्ड, लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसमें वाइब्रेशन ऐसे पुश करेंगे, तो जैसे कि किसी पिस्टन से हवा को पुश करो, ऐसे बार बार धक्का देते रहो। लेकिन अगर नहीं करना तो एक ट्यूनिंग फोर्क को ही अपने कान के पास रखो, ट्यूनिंग फोर्क ऐसे वाइब्रेट, बास मेरे को वाइब्रेट हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है? बार बार आपको एयर को ऐसे पुश कर रहा है। जब एक बार पुश करोगे तो एक कंप्रेस्ड एयर का रीजन बनेगा, वो रीजन में जो पल्सेस है वो पास पास आ गए, यानी कि जो लेयर्स हैं वो नजदीक आ गए हैं, वो बाजू वाले लेयर को पुश करेंगे तो कुछ लेयर्स दूर चले जाएंगे, कुछ लेयर्स पास आ जाएंगे। इसमें पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के डायरेक्शन लेफ्ट या राइट, जैसे पहले ऊपर या नीचे, ऊपर नीचे वेव चल रहा था आगे, ऊपर नीचे वेव चला आगे, परपेंडिकुलर हो गया। यहां पे लॉन्गिट्यूडनल वेव के में डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ medium particles is perpendicular to direction of motion of wave। फोटो समझ में आ रहा है क्या? इसको क्या कहते हैं? इसको नाम समझ में आया? ये जगह कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है, कंप्रेशन। और ये जगह जहां पे मैक्सिमम दूरी है वो रेयरफैक्शन है। रेयरफैक्शन, यहां पे रेयर हो गया है मटेरियल, रेयरफैक्शन। हाँ, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। एक कंप्रेशन के बाद एक रेयरफैक्शन। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को y मान लूं, जैसे ये लेयर्स के बीच का नॉर्मल गैप है, यानी कि ऐसा दिख रहा है तो कोई वेव नहीं है, नो वेव। नो वेव में ऐसा दिख रहा है। जब कोई वेव नहीं तो सारे के परपेंडिकुलर नहीं भाई, सॉरी सॉरी, ये मैंने क्या किया। हाँ बिल्कुल सही, मैं चेक कर रहा था तुम लोग पढ़ते हो कि ऐसे ही बस जो मैं लिखता हूं लिख देते हो।
केवल अनमोल पढ़ रहा था। स्लिंकी भी अभी करते हैं। नो वेव के बाद जब वेव बनाए तो कुछ लेयर्स पास आ गए, कुछ लेयर्स नॉर्मल ही रहे, कुछ लेयर्स दूर आ गए। तो लेयर्स अपनी जगह से आगे और पीछे ऑसिलेट कर रहे हैं, तो उनका डायरेक्शन में, जैसे ये लेयर था थोड़ा आगे चला गया, आगे चला गया, इस आगे जाने को जहां ये होता था वहां से आगे चला गया, कोई लेयर वहां से पीछे आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट को वाई बोल रहे हैं। और पार्टिकल के अपने ओरिजिनल पोजीशन जहां पे थे, जैसे ये पार्टिकल का अपना पोजीशन है x1, x2, x3, x4, x5, ये इनके ओरिजिनल पोजीशन थे। लेकिन बाद में देखा तो ये वाला पार्टिकल x1 वाला थोड़ा आगे आ गया, x2 वाला भी थोड़ा आगे आ गया, x3 वाला नहीं चला, तो x1 x2 के बीच में गैप थोड़ा कम हो गया। तो जितना x1 चला वो y1, जितना x2 चला वो y2। आप लोग को समझ में आ रहा है क्या? तो हर लेयर थोड़ा आगे या पीछे चलेगा, जिससे कि अड़ोस पड़ोस के लेयर्स के साथ उसका गैप इंक्रीज या डिक्रीज होगा। सब बराबर नहीं चलेंगे, सब अलग अलग चलेंगे। तो सबके जो डिस्प्लेसमेंट है वो या तो राइट में है या लेफ्ट में है, लेकिन वेव राइट में जा रहा है। तो लेफ्ट राइट मोशन में वेव चले। देखो ये रहा, ये आ गया स्लिंकी। देखो क्या आपको वाइब्रेशन आगे बढ़ते हुए दिख रहा है? बोलो भाई। हाथ किसका है ये? मेरा हो सकता है क्या? हाँ मेरा ही लग रहा है। हो नहीं पाया, थोड़ा गोरा हाथ है ये, अंग्रेज का हाथ लग रहा है। वाइब्रेशन में कैसे लेयर पास और दूर जा रहे हैं। आपको रेयरफैक्शन भी दिख रहा है क्या? देखो एक कॉम्प्रेशन जब आगे बढ़ेगा तो उसके पीछे रेयरफैक्शन चलेगा, कॉम्प्रेशन के पीछे रेयरफैक्शन चलेगा। कुछ लेयर्स पास आ गए तो कुछ ना कुछ दूर भी होंगे। करेक्ट है क्या? कंप्रेशन या रेयरफैक्शन जिस स्पीड से आगे जा रहा है वो वेलोसिटी ऑफ वेव है, वेव वेलोसिटी। और कंप्रेशन और रेयरफैक्शन लेने के लिए जो ये लेयर्स आपस में चल रहे हैं वो पार्टिकल का वेलोसिटी, दोनों में अंतर है। पार्टिकल का वेलोसिटी, पार्टिकल केवल एक रेंज के अंदर ही चलेगा, थोड़ा आगे जाएगा, थोड़ा पीछे जाएगा, थोड़ा आगे जाएगा, थोड़ा। लेकिन वेव एक एंड से दूसरे एंड तक लगातार आगे चलेगा, तो वेव का वेलोसिटी अलग और पार्टिकल का वेलोसिटी अलग। पार्टिकल ऐसे ही से चल रहा है ना भाई? देखो किसी एक लेयर पे ध्यान दोगे तो जो कोई लेयर आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, फिर कोई भी एक लेयर आगे जाएगा फिर पीछे आएगा। जैसे किसी एक लेयर पे फोकस करें, ये तो हाँ, ये देखो पीछे वापस आ गया। एक पर्टिकुलर लेयर था वो बाप आगे जाता है फिर पीछे आ जाता है, आगे जाता है फिर पीछे आ जाता है। चलिए इसको बोल रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। एग्जाम्पल्स, मैं क्या कर रहा हूं, कुछ वीडियो चला रहा हूं, उसमें आपको पहचाना, आप मुझे आंसर लिखते जाना, एक एक वीडियो में पहचानना कि कौन से वेव का एग्जाम्पल है, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल। कौन से? अगर ऋतिक रोशन एक सोर्स है तो कौन सा वेव बनाता है ये? ऋतिक रोशन एक सोर्स है तो कौन सा वेव? लॉन्गिट्यूडनल वेव बनाने का सोर्स है। ये भी कोई फेमस बंदा होगा।
तुम लोग ये कर पाते हो क्या? तुम में से कोई है जो इस तरह की? अरे जबरदस्त है ये तो। क्या है यार, सारे जीवन पढ़ते ही रहे, आज ही ट्राई करके जिससे भी बन पाए। ये देखो ऐसे जैसे बनाते हैं, तो जिससे भी हो पाए अच्छे से वो वीडियो भेजना। नेक्स्ट टाइम फिर तुम ये हटा के तुम्हारा वाला ही लगा देंगे। तो सोचो, सालों साल मैं पढ़ाऊंगा, आगे आने वाली जनरेशन तुम्हें जानेगी कि वो भगवान ऑफ ट्रांसवर्स वेव हो तुम। ट्रांसवर्स वेव, ये कौन सा वेव है? पीछे वाली तो बेचारी उड़ी जा रही है, इसको बताना। ये आदमी डर गया बेचारा। ये कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। पार्टिकल भी आगे पीछे चल रहे हैं और एनर्जी भी आगे की तरफ ट्रांसफर हो गई। आप देखो, ये एक्चुअली इस तरह के शॉक वेव्स होते हैं, है ना। जब अर्थक्वेक आता है तो इसी तरह के शॉक वेव्स होते हैं जो क्रैक से ट्रैवल करते हैं और आगे तक जो भी मिलता है उसको ढक 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 गिराते जाते हैं। बिल्डिंग शॉक वेव ट्रैवल करते हैं ऐसे। तो पीछे जो बंदे ने धक्का दिया उसने शॉक वेव क्रिएट कर दी। चलिए